रूठे मेंगल को कैसे मनाएं, हुकूमत और ऑपोजिशन की दौड़ें, मेंगल ना माने, हुकूमती वफ्द की मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा। सरबराह बीएनपी का हुकूमत को साफ साफ जवाब, कहा असेंबली में वापसी का कोई इरादा नहीं। हुकूमती वफ्द ने मुझे कायल करने की बहुत कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा अख्तर मेंगल को नजरसानी का कहा है, उनका पार्लियामेंट में रहना जरूरी है। पीटीआई वफ्द की भी अख्तर मेंगल से बैठक, इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमती दरख्वास्त पर अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। मौलाना के अवान में गरज परस, कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत के बजाय मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं है। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही दुरुस्त कर सकते हैं, जो तजुर्बाकार नहीं होते, जज्बाती होते हैं। इस वजह से मामलात मजीद उलझ जाते हैं। हमारी मुसल्लह आवाज पर हमले हुए तो इस पर ऐवान गौर नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम सूरत हाल को संजीदगी के साथ नहीं ले रहे। अख्तर मेंगल ने मायूस होकर इस्तीफा दिया है। मजीद बोले कि लापता अफराद एक अहम मसला है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, बताएं इनके प्यारे कहाँ हैं। जनाब चेयरमैन, जरा उन चीजों के ऊपर नजरसानी करें जिसने सरदार अख्तर मेंगल साहब को कंपेल किया है कि वो रिजाइन दे रहे हैं। उन चीजों को जरा संजीदगी से देखें। बलोचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहां से जाए और देखे हालात क्या हैं। उनकी रंजिशें बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। जनाब चेयरमैन, आप किसी को उसका हक ना दें, वसाइल उनके हों। आप कहें नहीं, आपको नहीं मालूम, हम लोग बेहतर तरीके से आपके वसाइल इस्तेमाल करेंगे, हम आपके मुस्तकबिल का तयन करेंगे। उमर अयूब का अख्तर मेंगल के मामले पर हुकूमत को मशवरा, कहा खुदारा बीएनपी के सरबराह के इस्तीफे को हल्का ना लें। वजीर आजम, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान होश के नाखुन लें, वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। पीटीआई के लोगों को जबरी लापता किया जा रहा है। हमारा वजीर आजम जेल में बैठा है। झूठे मुकदमात में सारी क़यादत को जेल में रखा गया। 9 मई का बहुत शोर है, इसकी वीडियोस तो सामने लाओ ताकि सच झूठ का पता चल सके। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का बलूचिस्तान पर एपीसी बुलाने का फैसला। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में असद खैसर ने कहा अख्तर मेंगल ने मायूस होकर कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया है। बलूचिस्तान में हमारे नाराज बलोच भाई हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना होगा। महमूद खान अचकजई बोले अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अगर ये एपीसी पर मान जाते हैं तो एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट तबाह करने की कोशिश की तो तहरीक शुरू करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की अडियाला जेल में सहाफियों से बातचीत, कहा नैब तरमीम के बायस शहबाज शरीफ के 4 और नवाज शरीफ के 5 रेफरेंस फ्रीज हुए। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस का फैसला हो, फिर नैब तरमीम का फैसला दें। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी बरी होंगी या नहीं, साबिक खातून अव्वल की दरखास्त पर कल फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की है। गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें, इस्लामाबाद की अदालत का हुक्म। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने इस्तफसार किया कि मुलजिम कहां है। सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ। मुअव्विन वकील ने बताया कि पेशावर में सैलाब की सूरत हाल है। जज का वकील से मुकालमा, कहा गुज़िश्ता समाअत पर आपने जो अंडरटेकिंग दी वो याद है। वकील ने जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज है, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई जा रही है। जज बरहम, कहा आपके मुअव्विन वकील कह रहे हैं सैलाब की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। अदालत की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके कल पेश करने की हिदायत। कुंडी का गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का दोबारा चैलेंज। गवर्नर केपी कहते हैं मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं।
2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। बताया जाए वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं? अगर वो करप्ट हैं, नाअहल हैं, तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही? असम्बली पर दस्तखत करने में मुझे कोई जल्दी नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इख्तिलाफात बन गई। जारहाना खिलाड़ियों की क़यादत के खिलाफ बगावत। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हजारा और पेशावर डिवीजन का इजलास। हजारा से MNA जुनेद अकबर खान और शकील खान का शिरकत से इनकार। पेशावर डिवीजन के भी बाज अरकान की माजरत। पेशावर पुलिस बल्दियाती नुमाइंदों पर चढ़ दौड़ी। इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन जिन्ना पार्क से असम्बली चौक पहुंचे। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, लाठीचार्ज, मुतादिद बल्दियाती नुमाइंदे गिरफ्तार। मुजाहिरीन के एहतजाज जारी रखने फैसले पर हुकूमत ने घुटने टेक दिए। बल्दियाती नुमाइंदों से मुज़ाकरात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबी मेला नहीं सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडीज इलेक्शन मुलतवी कर दिए। नोटिफिकेशन में कहा कि पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस इंतखाबात मुलतवी किए। बल्दियाती इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल्ड थे। आसिफा भुट्टो ने अवाम का मुकदमा ईवान में रख दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, सरप्लस बिजली मौजूद है तो फिर लोड शेडिंग क्यों? सिंध में 18 घंटे बंदिश हो रही है। मेरे हल्के में घंटों बिजली बंद रहती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत। कहा, फीडर्स को ट्रांसफर करने के लिए पॉलिसी मुरतब की जा रही है। स्मार्ट मीटर्स लाए जा रहे हैं। ज्यादा लोड शेडिंग की वजह कोई तकनीकी मसला होगा? लाख जतन किए, IMF आखिर कब राजी होगा? आलमी मालियाती फंड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। मिशन ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पहले $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराना होगा। रवा माह में FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर और नए फाइनेंसिंग इकदाम से मुताल्लिक आगाह किया गया। आइंदा हफ्ते दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन दे दी है। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद चांद नजर नहीं आया है। मुल्क के दीगर इलाकों से शहारतों का इंतजार। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों का कत्ल किया। उनको कोई रियायत नहीं देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, वालिदैन और बच्चों के सामने शहरियों को टारगेट किलिंग की गई। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। नाम निहाद बलोचियत के नाम पर बलोच रिवायात को पामाल किया गया। बलोचिस्तान में हमेशा किरदार और रिवायात के मुताबिक चीजें होती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बार फिर उलमा कराम से मदद लेने का फैसला। मुशावरत की कौमी मुहिम शुरू की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। क़याम अमन और दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमा की अशद ज़रूरत है। मिलकर दुश्मन एजेंडे के खिलाफ लड़ेंगे। पढ़ेगा सिंध तो आगे बढ़ेगा सिंध। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। पीपल्स पार्टी और MKM का मिसाक तालीम पर इत्तफाक। TORs तय। तालीम के शोबे के लिए अपोजिशन अरकान तनकीद के बजाय तामीरी काम करेंगे। इंतजामी मामलात में मुतल्लिका रुकन से मुशावरत होगी। ओनरशिप लेने वाले अरकान असम्बली दाखिलों की शरह बढ़ाने में मुआवनत करेंगे। टॉम स्वाजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। शीला जैक्सन ली के इंतकाल के बाद जिम्मेदारियां संभाल ली। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशा रहूंगा। टॉम स्वाजी से डेमोक्रेट रहनुमा आसिफ रियाज कदीर, कम्युनिटी रहनुमा तनवीर अहमद की मुलाकात।
दौरे पाकिस्तान की दावत, नवंबर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख भी टॉम स्वाजी से मिले। हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद, VPN इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार क्यों हुआ, ये बताया गया। सोर्स को चेक करना मुश्किल हो जाता है, किसी भी चैट तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो जाती है। तकनीकी रिसर्च में बताया गया VPN फायरवॉल या DPI को भी किसी खातिर में नहीं लाता। गुज़िश्ता महीने वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ने VPN को इंटरनेट स्पीड सुस्त होने की बड़ी वजह करार दिया था। रिपोर्ट ने उनके मौक़िफ़ को यकसर गलत करार दे दिया। लापता फैजान उस्मान को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश न किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। IG इस्लामाबाद ने कहा, जो फुटेजेस फराहम की गई हैं उसमें चेहरे वाजे नहीं। व्हाट्सएप ट्रैकिंग के लिए हमने FIA, PTA और CTD लाहौर को लिखा है। अदालत ने कहा, लोगों को उठाया जाता है, किसी को पता ही नहीं, आपके SHO तक को भी नहीं पता। लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अपनी ड्यूटी करें। अदालत ने बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक का वक्त दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा मुकम्मल। कंट्रोल एक्सेस प्रोजेक्ट के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग भी मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज का एतराफ़ की आबादियों की सहूलत के लिए बंद रोड सर्विस लेन की तोसी का भी हुक्म। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का यौम ख़त्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। लोगों से जो वादा किया पूरा किया। 3 माह से बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। बादलों का दोबारा सिंध और बलूचिस्तान का रुख। लजबेला किला के कनराज में मूसलाधार बारिश। उथल में बरसते बादलों की झड़ी। ठट्टा और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सुजावल में भी अब्र करम। बुरी परफॉर्मेंस, बाबर 5 साल बाद टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बेदखल, 9वें से 12वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 10वीं पोजीशन बरकरार। ICC ने प्लेयर्स की टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के जो रूट बदस्तूर पहली पोजीशन पर, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा, डैरल मिशेल का तीसरा नंबर, ऑस्ट्रेलिया के स्टेव स्मिथ 1 दर्जा तरक्की के साथ चौथे नंबर पर आ गए। बांग्लादेश से शिकस्त, पाकिस्तान की टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रसाई मुश्किल। कौमी टीम ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप में 24 अहम पॉइंट्स गंवा दिए। पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली 6ठी से 8वीं पोजीशन पर चला गया। बांग्लादेश पाकिस्तान को हराकर 4थी पोजीशन पर आ गया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच अगले साल 11 से 15 जून तक इंग्लैंड में शेड्यूल्ड है। बांग्लादेश से इबरतनाक शिकस्त पर चेयरमैन PCB बरहम। हारने की वजूहात पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली। हेड कोच, असिस्टेंट कोच और टीम मैनेजर 2 से 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेंगे। जरा के मुताबिक सीनियर खिलाड़ियों का परफॉर्म ना करना बांग्लादेश से शिकस्त की वजह करार। पंजाब में इंटरमीडिएट के सालाना नताइज का ऐलान। लाहौर में 1,14,985 उम्मीदवार कामयाब। गुजरावाला में कामयाबी का तनासुब 62.32% रहा। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने भी पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 71.81%। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बड़ा धचका। इंचार्ज ऑफ आर्म्स प्रोडक्शन समेत 4 यूक्रेनी वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। यूक्रेनी सदर ने अपने डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ को भी बरतरफ कर दिया। यूक्रेन की नायब वज़ीर आज़म, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के वज़ीर, इंसाफ और माहौलियात के वज़रा ने भी इस्तीफा दे दिया। ज़ेलेंस्की की पार्टी के सीनियर कानूनदान के मुताबिक एक बड़ी हुकूमती तब्दीली मतवक्के है। आधे से ज़्यादा वज़रा तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं।
अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबी मुहिम के दौरान मशहूर गाना होल्ड ऑन आई एम कमिंग चलाने से रोक दिया। गाने के शरीक लिखारी आइजैक हाइस के बेटे ने अदालत में मुकदमा दायर किया था कि ट्रंप और इसकी टीम मुसलसल कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।